जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त और परमेश्वर पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपके सामने आने के लिए और अपना जीवन गवाई को किस तरह से कितना मुझको प्रेम किया ये सब बोलने के लिए यहाँ पर मुझको ये मौका मिला। इसलिए ये बंदोबस्त करने वाले सब भाइयों को भी और जितने मेरा मसीही भाई बहन, गैर मसीही जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के बाद अगला और एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, इसलिए ये जुड़ा हुआ एक विषय है। इसलिए मैं परमेश्वर से और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगला प्रोग्राम भी देखने के लिए आप प्रयत्न करें। मेरे नाम प्रचारक एल दोंगलियाना है, जो मैं एक मिजू परिवार जो कि मसीही कहलाने वाले परिवार में मैं जन्म लिया। 1959 में जन्म लिया और इस तरह से मसीही परिवार में बढ़ते हुए और मैं 1977 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ। और इस तरह से जाते जाते 10 साल सर्विस करने के बाद, सेवा करने के बाद एक प्रचारक मुझको मिला। परमेश्वर का सेवक प्रचारक एक जगह प्रचार कर रहा था। उन्होंने एक वचन के बारे में प्रचार किया था जो कि लूका रचित सुसमाचार 15 में जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में वो प्रचार कर रहा था। उस वचन को जब मैंने सुना, जबकि मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा था, परंतु उस दिन परमेश्वर की कृपा मुझ पर आया। परमेश्वर का रोशनी, उनका जो ज्योति है उस वचन के रूप में आया और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा का मदद से जानने लगा कि मैं पाप के रास्ते में था। मसीही परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मैं एक नया जन्म क्या होता है नहीं जानता था। मैं गीत गाता था, दुआ करता था, वचन पढ़ता था, सब कुछ जो मसीही करते हैं वो सब किया और इसी तरह से मैं बड़ा हुआ। परंतु उस दिन मेरे मन में परमेश्वर का वचन सुनकर ये विश्वास आया कि मुझे नया जन्म लेना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और राजा स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से 1986 में मेरे साथ हुआ। तो मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपना मसीहा राजा स्वीकार किया और मंडली में गया तो उन्होंने बोला अपने बपतिस्मा लिया, ऐसा पूछा। तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा कब? कहा मैं तो इतना तो नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों ने कहा है कि मैं जब जन्म होके 8 दिन का था, चर्च के अंदर, जबकि मेरा 4 भाई और 5 मेरे बहन के बाद मैं 10वां में माँ का पेट से जन्म लिया था। वो भी मेरे भाई और मेरे दरमियान केवल 4 महीना है। हम दोनों जुड़वा होना था, परंतु मेरी माँ कमजोर थी, बीमार थी, इसका चलते वो शायद एक साथ जन्म नहीं हो पाया, या परमेश्वर का योजना था कि मैं अपने भाई के बाद 4 महीने के बाद जन्म लिया। इस कारण से मेरे नाम परमेश्वर का आशीष रखा गया और परमेश्वर का बड़ा आशीष दशांश करके रखा गया। मुझको 8वां दिन में बपतिस्मा भी दिया बोला और मुझको दशांश में अर्पण कर दिया गया। इसी तरह से मुझको मेरे भाई बहन लोग भी याद दिलाते रहा, मुझको भी याद था, परंतु मैंने उस समय कहा वह बपतिस्मा मंडली में मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा ये प्रभु का मसीह का शिक्षा के अनुसार नहीं है। वचन में देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 16:15 में लिखा है कि सारा जगत में जगह प्रचार करो, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। उस समय तो बच्चा आप कैसे विश्वास कर सकोगे?
अभी अब विश्वास क्या है, अब बपतिस्मा डुबा के लेना चाहिए। उन्होंने बताया, वचन में भी देखा। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में 28 में भी पाते हैं, 19 और 20 में। तो मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डुबा कर 1986 में बपतिस्मा लिया। इसी तरह से मैं पहले जिस मंडली में मैं जन्म लिया था, उस मंडली का नाम था प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं बचपन से उन्होंने गाने में, वचन में, प्रार्थना में, पालन पोषण में किस तरह से करना चाहिए, वो खुद नहीं करने से भी करना चाहिए काम, सब हमें सिखाया। इसलिए मैं उस मंडली को भी धन्यवाद देता हूं। और आप इस तरह से बपतिस्मा मंडली में जाकर ये मंडली में क्या क्या जिम्मेवारी होता है, इसका चर्च सेक्रेटरी क्या होता है, ये प्रचिन का काम क्या होता है, पादरी का काम क्या होता है, प्रचारक का काम क्या होना चाहिए, और ये जो मिशनरी होते हैं उनका काम क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं उस मंडली से सीख पाया। इसलिए मैं बपतिस्मा मंडली को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो कुछ मुझको सिखाया, उनको भी प्रभु सबको आशीष देवे। और इस तरह से आते आते मैं 1989 में परमेश्वर का काम करने के लिए बाहर जाना चाहिए, इस तरह से महसूस हुआ। इसलिए मेरे को बुलाहट है, ऐसा महसूस हुआ। मैं अपना पूरा जिंदगी ये भारतीय सेना में बिता दूंगा, तब बाद में मैं प्रभु का सेवा कैसा करूंगा बोलकर मैं 2000 में एप्लीकेशन लेके प्री मेच्योर और सर्विस 7 साल करीब कर सकता था, क्योंकि प्रभु ने मुझको प्रमोशन देके जूनियर कमीशन ऑफिसर यीशु साहब बना दिया था। आने के लिए तो इतना शरीर तो तैयार नहीं था, मंजूर नहीं था, परंतु मेरा सबसे जो बेस्ट है, जो मैं सबसे अच्छा पाता हूं, उसी को प्रभु मेरा चाहता है बोल के हम दोनों पति पत्नी भारतीय सेना से प्रीमेच्योर समय से पूर्ण हम लोग पेंशन आया 2000 अंत में, और 2001 से सेवा करेंगे बोलकर हम लोग शुरू करने के लिए कोशिश किया, परंतु कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया। कैसा करें, लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम आर्मी का जीवन से ये सेवा का जीवन बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हमसे भी छोटे छोटे बच्चे भी गाना गा सकते हैं और प्रार्थना में भी अच्छे हैं और वचन भी जानते हैं, तो हम इनके बीच में क्या काम कर सकते हैं बोल के हम लोग आकर एक जगह नागालैंड में प्रार्थना, उपवास प्रार्थना वगैरह करना शुरू किया। तो वहां पर और एक मंडली है जिसको मसीही जागृति कलीसिया बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च बोलते हैं। उस चर्च में हमने प्रार्थना लेना शुरू किया और उन्होंने कहा ठीक है, आपका जैसा जो थोड़ा बहुत हिंदी बोल पाते हैं, हिंदी बोलने वाला प्रदेशों में हम आपको प्रचारक भेज सकते हैं बोला। तो हमने प्रार्थना करके वो बपतिस्मा कलीसिया से 2003 में हम मसीही जागृति मंडली के साथ मेंबर किया। उनका प्रार्थना लेकर हम 2004 से प्रचार का काम शुरू किया। इधर इधर अपना जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में थोड़ा बहुत प्रचार करने लगा। प्रार्थना कैसा होता है, पवित्र आत्मा का वरदान कैसा चलाना है, ये सब सीखा। जिस तरह से प्रभु की स्तुति हो, जिस तरह से ये ज्योति प्रकाश मेरे साथ आता है, जैसे कि डूबाकर बपतिस्मा लेना चाहिए, ये प्रकाश आया था, तो मैंने उससे स्वीकार कर पाया। उसके बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना चाहिए, इस तरह से दर्शन और ज्योति आया। तो मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना प्रभु की सेवा नहीं हो सकता बोल के मैं मसीही जागृति कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक लेते हुए हम प्रभु का प्रचार, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। इन दिनों परमेश्वर की कृपा से, अब लोगों का प्रार्थना से
2004 से लेके अभी 2017 तक अपना भारत का 16 प्रदेशों में प्रचार करने का, लोगों से मिलने का और लोगों से प्रार्थना करने का मौका मिला। इस दौरान में बहुत से अच्छे लोग, बहुत से अच्छे भाई बहन मिले, बहुत अच्छा लगा और प्रभु ने आशीष दिया। भाई बहनों के साथ दुआ करके सेवा करते हुए बहुत से जगह में कलीसिया भी खड़ा हुआ और ये जो संगति बोलते हैं, जो घर के अंदर संगति करते हैं, कुछ एक जगह लेकर संगति करते हैं, बहुत से जगह है चर्च बोलकर ऐसा एक मकान बिल्डिंग खड़ा करने वाला चर्च बिल्डिंग तो मुश्किल से 15-16 होंगे, 15-16 है, परंतु जो संगति तो बहुत से ज्यादा है। अभी भी वहां पर लोग स्तुति आराधना करते हैं। हम जगह का नाम इस समय नहीं बोलेंगे, समय को कम करने के लिए। और इस दौरान में अलग अलग प्रदेश, 5 प्रदेशों का लोग जो प्रभु में विश्वास में आया, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता और अपना प्रभु स्वीकार किया, उन लोगों को हमने परमेश्वर ने ही रास्ता निकला। 180 करीब हमने पानी का बपतिस्मा भी दे पाया और बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए भी हम लोग मिलकर प्रार्थना किया। बहुत लोग ने पवित्र आत्मा का वरदान वगैरह पाकर भी बहुत से जगह प्रभु का कार्य चल रहा है। इसलिए उन लोगों के बारे में भी आप लोग प्रार्थना करते रहना ताकि वे आत्मा में और शरीर में बहुतायत से जीवन पाने पाए। इस तरह से मैं आते आते मेरे जन्म से लेके 27 वर्ष होने तक प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया में प्रभु ने मुझको रखा। उसके बाद ज्योति आया तो मैंने बपतिस कलीसिया में बपतिस्मा लेके मेंबर किया, वहां पर 16 साल करीब रहा। उसके बाद फिर मेरे जीवन में एक ज्योति आया, प्रकाश आया कि पवित्र आत्मा अभिषेक लेकर ही प्रभु का काम कार्य करना चाहिए। तब मैं जाके मसीही जागृति कलीसिया, नागालैंड क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च नामक एक कलीसिया संस्था में 15 साल करीब परमेश्वर का ज्योति पाने की वजह से कार्य किया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन मंडलियों को जिन्होंने मुझ जैसे नालायक कमजोर इंसान को इस तरह से बनाया। जो आज मैं आपके सामने आ रहा हूं, ये मैं अपना इस समय किस तरह का रोशनी, किस तरह का ज्योति मेरे पास आया, इस वचन को आपको बताने के लिए आया हूं। क्योंकि हम लोग मसीही हैं और हम सब इस उम्मीद से है कि प्रभु यीशु के द्वारा हम सब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे एक उद्धार करता है और हम लोग सब उसके विश्वास के द्वारा स्वर्ग जाएंगे। यही विश्वास के द्वारा हम लोग सब शांति से तसल्ली से बैठे। कितना दुख होने से भी हम सहते हुए, चाहे तराना हो, सतावत हो, कितना दुख हो, परेशानी को झेलते हुए एक दिन हमारा आत्मा जो है स्वर्ग जाएगा, ये इस उम्मीद से हम लोग मसीहत कर रहे हैं। परंतु मेरे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने जो बोलना चाहता हूं, उससे बोलने से पहले मैं आपको एक वचन आपके सामने बोलना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। यह है भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। इस तरह से लिखा है, परमेश्वर का जो रहस्य है वो जो उससे डरते हैं उनके पास अपने वाचा को वो दर्शाता है। इसी तरह का वचन आपको रोमियो 16 का 25-26 में भी आपको मिलेगा। परमेश्वर एक उसका रहस्य है, राज है, राज
जो उससे सबको प्रकट करना चाहता है, परंतु एक दुश्मन है जो हमें अंधा करके रखता है। वो प्रकट करने से भी, हम पढ़ने से भी, वचन को, पवित्र बाइबल को जब हम पढ़ते तब भी हमारा समझ में आने नहीं देता है। ये शैतान जो दुश्मन है परमेश्वर का, स्वर्ग से जो परमेश्वर का दुश्मन है, और अब पृथ्वी में परमेश्वर के लोगों का, कलीसिया का दुश्मन शैतान लोगों को समझने नहीं देता है। इसलिए जो परमेश्वर का भय में रहकर जिनके जीवन में उसका योजना है, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर का योजना सबके जीवन में कुछ ना कुछ है, अलग अलग एक गुण देके, अलग अलग टैलेंट देके हम सबको उस कार्य में जुड़ जाने के लिए बनाया हुआ है। परंतु इसका जो रहस्य है, जो राज है, इसको हम लोग ठीक से नहीं जानेंगे। अपना जीवन का असली अर्थ को हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको आज अपना जीवन गवाही के साथ इसलिए खड़ा हुआ हूं। ये रहस्य क्या है, इसके बारे में मैं कुछ अभी बताऊंगा, और अगला एपिसोड में और पूरा वचन आपको लिखाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, आप लोग लिख के रख सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, सबको प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम सब लोग अगर बोलेंगे तब भी, मान लीजिए परमेश्वर का प्रेम समंदर की तरह है, और हमारे पास जो है वो एक बूंद के बराबर ही उसका प्रेम को हम बोल पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले साल 2017 नवंबर महीना में मैं एक जगह प्रार्थना में था, और मैं अपना इस मोबाइल से यूट्यूब जो बोलते हैं उसमें कुछ गाना, जैसे मैं मिजू हूँ, मिजू गाना के लिए मैंने टाइप करके देखा था। उसमें एक प्रचारक का नाम था पास्टर PL बेक छोना। उनका विषय था प्रभु यीशु का क्रूस में छुपा हुआ रहस्य, उसको दर्शाना, ऐसा था। तो क्या है करके मैंने खोला, वहां पर यूट्यूब को खोला, उनका प्रचार को सुना, तो मेरा कान, मेरा रूह, मतलब रोंगटे खड़ा हो गया वो सुनकर। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, अपना जीवन का कुछ साल आर्मी में बिताया, नया जन्म मिला, 32 साल करीब बपतिस्मा कलीसिया में और मसीही जागृति कलीसिया में प्रभु का सेवा किया। लोगों को सुनकर, पढ़कर मैं अपने आप को भी थोड़ा बहुत जान लिया, क्या ऐसा सोचता था। लेकिन इस वचन, इस विषय को सुनकर जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान था वो एकदम परिवर्तित हो गया। क्योंकि वो विषय था प्रभु यीशु के क्रूस में कौन से कानून, कौन से नियम तोड़ा गया और कौन से नियम नहीं तोड़ा गया। मेरे भाई और बहनों, बहुत से नियम तो तोड़ा है, परंतु साथ साथ में कुछ नियम नहीं तोड़ा गया है प्रभु यीशु का इस क्रूस की वजह से। क्योंकि मैं शिक्षा ऐसा पाया था, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने से, क्योंकि हम लोग एक अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा ये उद्धार पाया है, हमारा काम से नहीं। इसलिए अनुग्रह का समय है, कानून मानने का आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं भी सिखाता था। और मेरे कान में जो घुसता शिक्षा सब ऐसे ही था। परंतु इस प्रचार के दौरान हमने सुना कि प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा कौन कौन से कानून मिटाया गया था और कौन कौन से कानून कभी नहीं मिटाया जाएगा। ये सब मैंने उस प्रचार के द्वारा, उस प्रचारक के द्वारा मैंने सुना नवंबर का महीना में। तब से और भी उसका नीचे अलग अलग
विषय, अलग अलग विषय में उसका प्रचार है और अन्य लोगों का प्रचार है उसमें, जिसका नाम है पास्टर ललरोपु यफनाय और पास्टर PL सेंगा, ऐसा करके अलग अलग विषय उनका जब मैंने सुना तो मेरा मन एक और ज्योति आया और एक प्रकाश आया, और यही शिक्षा जो है सही है, यही बाइबल का अनुसार है। तो फिर हम लोग पहले इस तरह का शिक्षा क्यों नहीं जानते थे, इस तरह का शिक्षा क्यों नहीं लेते थे, ये सब मैं खोज करने लगा वचन में। और जो मसीहत का जो इतिहास है प्रभु यीशु के समय से, और उसके बाद चेहलाओं का सेवा के दौरान, उसके बाद कैसा कैसा कलीसिया खड़ा हुआ, उसकी कहानी अलग अलग किताब के द्वारा जब मैं अध्ययन किया, मिलाया, तो वाकई में ये जो शिक्षा है जो अब मैं आपके सामने पेश करने जाता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। अगर इस चीज को हम लोग नहीं जानेंगे तो हमारा मंजिल क्या है हम खुद नहीं जानते। इसलिए आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शिक्षा के द्वारा जो अध्ययन करके जो पाया है वो है कानून नियम कई प्रकार का है। जैसे कि परमेश्वर का नियम एक है, और दूसरी तरफ परमेश्वर यहूदियों को, इजरायलियों को, ये उनका आज्ञा को मान सके, बहुत से और आज्ञा नियम मूसा को लिखाया है। उसको लॉ ऑफ मोजेस बोलते हैं, मूसा का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है। और उनके पास लॉ ऑफ इजराइल, अलग से यहूदियों का नियम, उनका अलग अलग ये कई किस्म का नियम है। और यहूदी लोग, प्रभु यीशु एक दिन आएगा इसको दिखाने के लिए, उस मूसा का नियम में किस तरह का त्योहार करना चाहिए, 7 दिन का, 8 दिन का, वो पूरा नियम भी वहां पर दिया गया है। परंतु हम लोग इसको मिला देते हैं। परमेश्वर का नियम गिर गया जो हम बोलते हैं, इस वजह से कि क्योंकि उसमें प्रभु यीशु ने जब कलवरी क्रूस पर तेलितेस्ताई बोला, पूरा हो गया जब बोला, तो कहीं कानून, कहीं नियम उस दिन से खत्म हो गया था। परंतु परमेश्वर का नियम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का नियम हम लोग वचन में पाते हैं। निर्गमन 20 का 3 से लेकर 17, निर्गमन 20 3 से लेकर 17, यहां पर 10 हुकूमत परमेश्वर ने दिया है। और इसी चीज को मूसा दोहराता है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 5 वचन 6 से 21 में आपको और एक बार मिलेगा। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना प्यार दिखाने के लिए, जो कोई उससे प्यार करे, जो कोई उससे भय करे, जो कोई उससे इज्जत करे कि वो सृष्टि करता है, वो लोग इससे माने करके ये नियम दिया। ये परमेश्वर का एक इस पर उसका सिंहासन, उसका न्याय निर्भर होता है। इसलिए इस 10 हुकूमत को आप पढ़कर रट लीजिए, बाय हार्ट कीजिए। आप अलग अलग फिल्म का गीत और अलग अलग चीजें तो आप मन में स्मरण कर लेते हो। लंबा लंबा गीत, लंबा लंबा कहानी आप लोगों को सुना देते हो। अपना मुख्यमंत्री का नाम, अपना अलग अलग नाम, उनका क्या क्या इच्छा है, सब कुछ आप स्मरण रख लेते हो। परंतु परमेश्वर ने यहां पर बाइबल में सबसे पहले उत्पत्ति का उत्पत्ति 2 अध्याय 2 वचन 2 और 3 में स्मरण रखना बोला है, याद रखना, इससे मनाने के लिए। और इसमें
जो निर्गमन का 20:3 में भी 5 से लेकर 8 में भी, वहां पर 8 से 11 में भी इस दिन को स्मरण रखना, याद रखना जो बोला, उस चीज को आजकल हम लोग भूल जाना जैसा उल्टा हो गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो नियम जो यीशु का तेलेटेस्ताई पूरा हो गया बोलते समय कौन से नियम गिरा, कौन से नियम नहीं गिरा, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आप दुविधा में रह सकते हैं। अगर कोई बताएंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे? जो आप नहीं जानेंगे क्यों कर आप विश्वास करेंगे? है ना मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए याद कीजिए, यहां पर परमेश्वर ने इस 10 आज्ञा को और अपने लोग और अपना दरमिया में एक चिन्ह रखा है। ये एजेकियल नबी की किताब 20 अध्याय 20 पद में आपको मिलेगा। वहां पर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस आज्ञा को जो है उनका और अपने लोगों के दरमियान चिन्ह रखा हुआ है। और ये जो 10 आज्ञा है ये कोई और नहीं, परमेश्वर ने ही पत्थर का पट्टियों में लिखा है अपने हाथों से। ये आपको मिलेगा निर्गमन 31:8, निर्गमन अध्याय 31 वचन 18 में आपको मिलेगा। ये जो 10 हुकूमत है मनुष्य ने नहीं लिखवाया, मूसा से नहीं लिखवाया, अपने उंगली से पत्थर का पट्टियों पर लिखा है। ये कभी नहीं मिट सकेगा और कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक आईना है। इससे देखने से हम लोगों का कमजोरी हमारा पाप को याद दिलाता है। जैसे कि किसी और को परमेश्वर मत मानो। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करें, क्यों कर आप दूसरा परमेश्वर को मानेंगे? अगर आप परमेश्वर दूसरे को मानते हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि परमेश्वर से प्रेम रखते हो? और उन्होंने कहा कि मूर्ति बनाकर आकाश का नीचे, समंदर के नीचे किसी भी चीज का रूप रेखा लेकर उसका मूर्ति लेकर नहीं पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो कोई ऐसा करेगा उनका 4 पीढ़ी तक भी मैं खबर कर्ज देने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है मेरे भाई और बहनों। आप अपने पति, अपने पत्नी, अपने माता पिता और अपने भाई बहन, अपने जो कुटुंब है उससे प्यार करते हो, किससे दिखाओगे? कैसा दिखाओगे? सबसे अच्छा तो यह है प्यार दिखाना। वो आपको नुकसान करे तब भी आप उनको नुकसान ना करना, प्यार दिखाना। परमेश्वर का प्यार है ये। हम जिनको प्यार करते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने पत्नी से या पति से बोलेंगे दूसरा पत्नी नहीं करना, दूसरा पति नहीं करना। अगर आप बोलते हो तो वो कोई कड़ा बात नहीं है, आप उसको बांध नहीं देते हो, आप दर्शाते हो कि आप उससे प्रेम रखते हो। मेरे भाई, परमेश्वर ने इसलिए कहा है कि दूसरा परमेश्वर मत करो, कोई मूर्ति बना के उससे मत पूजो, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले। मन में तो नहीं है और जय मसीह, यीशु मसीह की जय ऐसा बोलना, ऐसा नहीं होगा। मन से यदि आप राजा नहीं मानते हो, उसका आज्ञा नहीं मानकर अगर आप धैमाली इसमें मजाक में जय मसीह यीशु की जय बोलोगे, वो परमेश्वर का विरोध है मेरे भाई। पहले आप चाहते हो कि परमेश्वर को आपको भरपूर आशीष दे, बहुतायत का आशीष दे, आपको चाहिए उनका आज्ञा को मानना है। और चौथा में कहा है मेरे सब्बत का दिन को
पवित्र मानना, सबत, ये कौन से दिन होता है, अगला विषय में हम आपको बताने के लिए प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और प्रभु यीशु ने भी पृथ्वी में आकर हमें इस 10 हुकूमत के बारे में कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 इसका 17 और 19 आप पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट आपको मिलेगा। परमेश्वर का जो नियम है और जो भविष्यद्वक्ताओं का लिखा हुआ है, उस समय खत्म करने या मिटाने नहीं आया हूं, परंतु मैं उन्हें संपन्न करने, उसे पूरा करने आया हूं। मेरे दोस्त, अगर कोई आपको सिखा दे अभी पुराना नियम मानने का जरूरत नहीं है, तो वो गलत शिक्षा है मेरे भाई। बोलने वाला भाई को मानने दीजिए, परंतु यदि आप परमेश्वर से भय रखते हो, उसका जो रहस्य है वो अगर आप वो जानना चाहते हो, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह के बात को आप गौर करके पढ़कर देख लीजिए, क्योंकि मरकुस का 2:27 में भी कहा है, जो ये 10 हुकूमत है, जो परमेश्वर खुद ने अपने हाथों से उंगली से पत्थर का पट्टियों में जो लिखा है, ये कहता है एक अक्षर भी नहीं हो कि एक बिंदु। आपका बाइबल में आप पढ़ेगा, हिंदी बाइबल में कैसा कहता है, वो मिट जाने से तो आसान है कि आकाश और पृथ्वी मिट जाना आसान है। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, गौर से परमेश्वर का रहस्य, वचन का, इस पवित्र शास्त्र का रहस्य को जानने के लिए कोशिश कीजिए, और किसी से ज्यादा नहीं पूछे। जो पढ़ सकने वाले आप पढ़े, जो लोग बोलते उससे नोट कीजिए, पढ़े और दूसरों को भी सिखाइए। यही हमारे जीवन का असली मकसद है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इस वचन को, इस 10 हुकूमत को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताता है। जब एक जवान लड़का उधार पाने के लिए क्या करूं करके आके पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार 19:17 में उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है उससे मानो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो यीशु कहता है अपने विश्वासियों को, मरकुस रचित सुसमाचार में भी कहा है कि उससे मरका रचित सुसमाचार 2:17 में जो आकाश पृथ्वी मिट जाना आसान है, यही चीज उन्होंने बहुत से जगह पर कहा है। और लूका रचित सुसमाचार 23:56 में आते हैं, तो जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो 7 औरतें जो गलील से आए थे, उनके पीछे पीछे उन्होंने भी, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर गया था और जाके कब्र में उससे दफनाया, और आने के बाद अगले दिन, क्योंकि यीशु मसीह का मरने का दिन शुक्रवार का दिन था, आज जो गुड फ्राइडे नाम से जानते हैं, और अगले दिन शनिवार का दिन था। वो वचन में लिखा है, इस आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम किया, ऐसा लिखा है। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये केवल पुराना नियम में नहीं है। और एक चीज आप जानिए कि जब यीशु मसीह आया था और जब प्रेरित सेवा कर रहे थे, जिस समय वचन पूरा दुनिया में फैल रहा था, यही वचन था जो हम लोग पुराना नियम बोलते हैं। इस वचन के द्वारा, इस वचन को प्रभु ने प्रचार किया है और प्रेरितों ने भी प्रचार किया है। बाद में जो कहानी प्रेरितों के द्वारा, यीशु मसीह का शिक्षा के द्वारा जो दर्शन मिला, वो अलग बात है। हम लोग पुराना नियम नया नियम अलग करते हैं, परंतु ऐसा नहीं मेरे भाई। चाहे पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में हो, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह का सेवा और कोई इस पृथ्वी में दूसरा किसी का नाम नहीं दिया गया। इसलिए यही प्रचार उस समय भी होता था। उस समय का विश्वासी भी मानते थे,
हुकूमत को। इसलिए इस परमेश्वर का रहस्य को हम लोग जानना चाहिए। पुराना नियम के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं सोचना है। आज हम लोग अन्य जाति जो यीशु मसीह का वजह से जो मसीहत में आ गए हैं, हम लोग जो है अभी कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई अलग अलग जाति नहीं है। अभी तो हम सब एक परमेश्वर का चुना हुआ एक राज्य के लोग हैं। हम लोग जो है अभी मसीह का परमेश्वर का संतान है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का उसमें 14 में भी कहा है, जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है वो परमेश्वर का पुत्र होने के लिए और फिर अधिकार पा जाता है। जो एडन वाटिका में जो परमेश्वर का बेटा होने का, बेटी होने का जो अधिकार खो गए थे, परंतु यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आप भी फिर से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पा जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये केवल पुराना नियम यहूदियों के लिए, नया नियम आज का जो मसीहियों के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बाइबल जो है, वचन जो है, पवित्र शास्त्र पृथ्वी का शुरू से लेके कितना दिन रहेगा, ये वचन एक है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिन्होंने संसार बनाना शुरू किया था, मनुष्य बनाया, और जब तक ये रखेंगे कोई पुराना नियम, कोई नया नियम नहीं है। परंतु जो कानून यीशु मसीह का इसने इन द नेम ऑफ जीसस, जो इस कानून को खाली पुराने नियम के लोग हैं, यीशु मसीह का मरने से इसका जो कानून था वो हट गया, ऐसा विश्वास करने वाले या शिक्षा देने वाले, ये गलत है मेरे भाइयों। हाँ, जो नियम गिरा है वो है जो यहूदियों का जो त्योहार का जो कानून था, जो उनका 60-8 दिन का त्योहार था। सबसे पहले जो बिना खमीर का रोटी, जो एक दिन यीशु मसीह आएगा और वो जो बिना पाप का उसका दहेज जो है हमारे लिए मारा जाएगा, उसका याद करने में यहूदियों को सिखाया था कि तुम लोग बिना खमीर का रोटी तोड़ा करो। अभी तो वो तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए मारा गया है। जो सलोमन का जो टेम्पल था यरूशलेम में, उसमें यहूदी का जो प्रीस्ट है, जो वो लोग सेवा करते थे, वो सेवा जितना भी यीशु मसीह एक दिन आएगा बल्कि जितना दर्शाया था, उसको दिखाने के लिए, याद करने के लिए, जैसे कि भेड़ा के सर पर हाथ रख के अपना पाप स्वीकार करते थे और उस भेड़ा को काटते थे, उसका खून ले जाके जो महायाजक जो है उसमें ले जाता है, वो यीशु मसीह है। अभी उनका पर हम लोग पाप क्षमा मांगने से पाप माफ हो जाता है। ये सब कानून और करने का जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह एक दिन आएगा, जितना भी उसका नियम को दिखाने के लिए, जितना भी उस टेम्पल में सुलेमान का जो टेम्पल था, जो मंदिर था, उसके अंदर जो नियम चलाते थे यहूदी लोग, वो नियम अभी करने का जरूरत नहीं है। तेलितेस्ता यीशु मसीह ने कहा। परंतु यीशु ने कहा, पहले हमने जो सीखा था इसमें लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, इन द नेम ऑफ जीसस, वहां पर मार्का रचित सुसमाचार 2:17 में, यस, ये आकाश पृथ्वी मिट जाना आसान है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये जो कानून जो टूटा है, तोड़ दिया गया है, ये है जो इजरायलियों का जो कानून था, मूसा का लिखा हुआ। क्योंकि जो 10 हुकूमत है वो पत्थर के ऊपर लिखा गया है, परमेश्वर का संदूक का बीच में रखा गया था, और मूसा का लिखा हुआ वो कागज में लिखा हुआ था। परमेश्वर ने ही लिखाया था, परंतु मूसा ने लिखा, और वो जो है परमेश्वर का संदूक का किनारे में रखा गया था। वो कानून जो यीशु मसीह के आने से जो किनारे में रखा था,
मूसा का कानून और इजरायलियों का जितना भी कानून था, उनका एक दूसरे से लेन देन करने के लिए उनका नियम नीति जो बताने वाला वो नियम था, वो जो है वो अभी खत्म हो गया। अभी तो ना कोई यूनानी है ना कोई यहूदी है, हम सब यीशु मसीह की कृपा से परमेश्वर का संतान है। इसलिए जो परमेश्वर का लिखा हुआ 10 हुकूमत है सबके लिए लागू है। अगर लागू नहीं है बोलते भी हो तो आज आप पाप करके देखें, या तो आप चोरी कीजिए, हत्या कीजिए या बेविचार कीजिए, आपको तुरंत गिरजा से आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको मसीहत से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम कैसे बोले कि कानून अभी लागू नहीं है? इसलिए अगले पार्ट में हम पूरा कोशिश करेंगे आपको ये रहस्य जो मैंने जाना है वो वचन के द्वारा मैं आपको बताते रहूंगा। कौन कौन से जगह हमें याद करना चाहिए, कौन कौन से जगह अभी तक मसीहत जीवन में आपका सामने प्रचार नहीं किया गया, और कौन कौन से वचन हमें प्रभु यीशु का आगमन से पहले मानकर लोगों को सिखाना है। क्योंकि इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का 5 का जो 17-18 में क्या है, जो इन हुकुमों को, जो इन वचनों को, जो इन आज्ञाओं को जो मानता है और दूसरों को सिखाता है, वही स्वर्ग में बड़ा आदमी कहलाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरा भाई और बहनों, इस विषय को आप गौर से अध्ययन करना होगा। इसी पृथ्वी में नहीं, हम लोग ये आज्ञा जो है नया यरूशलेम में भी काम आएगा। इस चीज को आप लोग याद रखना मेरा भाई और बहनों। इसलिए जिस तरह से मेरे अंदर जो रोशनी आया, कैसा आया, आज तो मैं खाली जीवन गवाही जैसा बता रहा हूं इस समय, परंतु इसके बाद जो फिर से आपके सामने आऊंगा तो हम उसमें बात करेंगे कि ये परमेश्वर वाकई में हम लोगों को किस लिए बचाया, और ये 10 हुकूमत जो है परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए है। ये परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है। हम भी इस प्रेम को जानकर परमेश्वर को भी प्रेम करें, और अपने जो साथी भाई बंधु है जो हमारे आसपास में हमारे रिश्तेदार, उनको भी हम प्रेम कर सके, ताकि हम लोग प्रेम से चल सके। इससे अच्छा और इससे मजबूत और इससे दरकार हमारा जरूरत वचन, ये जो लोग मसीहा को अपना उद्धारकर्ता अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है और अपना राजा स्वीकार कर लेता है, वे क्या करना चाहिए, उनका असल जिम्मेवारी क्या है, इसका विषय में मैं आने वाला सभा में सब्जेक्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदी है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिंदी है, आपका हिंदी का जैसा ना भी हो, तो आप अगर मन देके, अगर दिल लगा के आप सुनेंगे, जानने के लिए, जो जान ले वो ठीक है, और जानना बाकी है, इस भूख के साथ आप अगर सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं आप ये भाई ने जो रोशनी पाया है, इस भाई को जो ये ज्योति मिला है, मुझको भी लेना चाहिए। ऐसा करके जो लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, आप सबको परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन में शांति रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।